हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू कर रहे हैं आज एक नया वीडियो। इसमें साइंस के 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। तो ये वीडियो नोट की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे आपके हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में एक अंग होता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय से ये इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले ग्लूकोज का पाचन करता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का पाचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल पाती। ठीक है। और मधुमेह एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा 14 नवंबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से भी एक रोग होता है जिसे बोला जाता है क्वाशियोरकर या मेरस्मस। शरीर की हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। तो प्रोटीन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल्स को गेन करने के लिए आपने देखा होगा कि जिम में अधिकतर प्रोटीन शेक का लेने की बात करते हैं। प्रोटीन का जो कंजम्पशन है वो हमारे मसल्स को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है, मधुमेह रोग किसी कमी से होता है। इसका आंसर है इंसुलिन। दूसरा प्रश्न है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेडियम। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? रेडियम। अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक होते हैं निर्मलक, सोडा, साबुन या उत्प्रेरक? तो दोस्तों जो ये अपमार्जक होते हैं ये डिटर्जेंट का हिंदी नाम है। ठीक है, जो हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं निर्मलक होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? निर्मलक होते हैं। ये क्या करते हैं, कठोर या मृदु जल में जब इनको घोला जाता है तो ये कपड़े से मैल को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न। प्लेग बीमारी फैलती है, प्लेग बीमारी फैलती है किससे फैलती है? मक्खी से, मच्छर से, कुत्ते से या चूहे से? तो दोस्तों जो प्लेग बीमारी का जो वाहक होता है वो क्या होता है? चूहा होता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, डीएनए में मौजूद होता है, डीएनए में मौजूद होती है न्यूक्लियस, आरएनए, प्लाज्मा, कहाँ मौजूद होता है डीएनए? ठीक है, न्यूक्लियस में, आरएनए में, प्लाज्मा, न्यूक्लिक एसिड में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यूक्लियस। छठा प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या कोई नहीं? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, और सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। सातवां प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग? रतौंधी। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम के रोग होते हैं। एट्थ प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? इसका जो सही आंसर है वो है 55%। नौवां प्रश्न, यकृत का मुख्य कार्य है, यकृत का मुख्य कार्य है, यकृत यानी कि लीवर, इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त दाब का नियंत्रण करना, पाचन क्रिया करना, रक्त साफ करना या श्वसन नियंत्रण करना? तो दोस्तों जो रक्त का मुख्य कार्य होता है वो है पाचन क्रिया को अच्छे से करना। तो हमारे शरीर में एक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है, और यकृत से पित्त रस निकलता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। और ये पित्त रस पित्ताशय नाम के, एक पित्ताशय नाम का एक छोटा सा थैला होता है, छोटी सी थैली होती है, उसमें पित्ताशय एकत्रित होता है। हरे रंग का, गहरे हरे रंग का और हल्का पीले रंग का भी ये होता है पित्ताशय, ये पित्त रस जो पित्ताशय में जाके एकत्र होता है
और हमारे शरीर में जो भी जैव अणु होते हैं उनके पाचन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शरीर में हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पित्त रस। 10वां प्रश्न है, विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन है जो गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। लेकिन एक आंवला एक ऐसा इसका स्रोत है जिसको गर्म भी करते हैं। आंवले को जब हम उबालते हैं, उबालने के बाद उसका अचार बनाया जाता है, तो उसमें ये विटामिन जो होता है संरक्षित रहता है, उसमें ये नष्ट नहीं होता। बाकी जो भी इसके स्रोत हैं उनको अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें से, उन स्रोतों में से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। 11वां प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही ऐसा रक्त समूह जो सर्वग्राही हो, मतलब जिसमें सारे ब्लड चढ़ जाएं। तो ओ, ए बी, ए या बी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए बी। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। ठीक है। रक्त समूह से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, उनको बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, गुर्दे की कार्यवाहक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यवाहक इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई गुर्दे की। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, कार्यात्मक इकाई सेल होती है, कोशिका। वैसे ही गुर्दे की जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है वो कहलाती है नेफ्रॉन। इसका जो सही आंसर है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की सबसे छोटी कार्यवाहक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। और गुर्दे का काम क्या होता है, हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को, उस रक्त में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको छानना और उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देना। ठीक है। ब्लड का एक प्रकार से शुद्धिकरण करता है, ब्लड को साफ करता है। और गुर्दे दो होते हैं, मतलब एक जोड़ी हमारे शरीर में गुर्दे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा रोग संबंधित है नाक से, कान से, आँख से या गले से? तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आँखों में होने वाला ये रोग है ट्रैकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ठीक है। अगर जिसको ट्रैकोमा हो गया तो लगभग लगभग उसकी आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में निम्न में से कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? चाय जो होती है, हम जिसको हम चाय पीते हैं रोज़ सुबह शाम, तो इसमें कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? कैफीन, निकोटिन, मॉर्फिन या कोई नहीं? इसमें जो चाय में जो जो है निकोटिन मेनली क्या है, उत्तेजक होता है जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। समझ गए? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, निकोटिन। हाँ। 16वां प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यानी कि पित्त जो होता है वो कहाँ से निकलता है? मैंने अभी बताया ये, आप शायद इसका आपने गैस कर लिया होगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। ये सही आंसर इसका है यकृत। यकृत से निकलता है पित्त। ठीक है। यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, और निकल करके ये कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। और हमारे शरीर में जो हम भोजन लेते हैं उसको पचाने में बहुत ही मदद करता है। 17वां प्रश्न है आज का, कौन सा जंतु एक कोशिकीय है? स्पंज, अमीबा, केंचुआ या स्टारफिश? तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील कौन से विटामिन पानी में घुलते हैं? कौन से नहीं घुलते ये बता देता हूँ। के, ई, डी, ए। कीड़ा पानी में नहीं घुलता है। तो के, ई, डी, ए के अलावा कौन है इसमें? वही घुलनशील होगा ना। के नहीं है इसमें, ई है, डी है, ए है। तो ये तो घुलनशील विटामिन नहीं है। कीड़ा, ये के, ई, डी, ए जो है अघुलनशील है, ये घुलते नहीं है। तो इसके अलावा क्या है, सिर्फ बी एक ऐसा इसमें बचा है, तो इसका मतलब बी जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है?
कछुआ, सांप, मछली या बाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है कछुआ, जो लगभग 150 साल तक भी जिंदा रह सकता है। 150 180 साल तक भी ये जिंदा रह सकता है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो, एक ही में हो। तो इसका जो सही आंसर है वो केंचुआ। केंचुए में क्या होता है, दोनों लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैंने पेश किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, तो आप लोगों ने इनको नोट डाउन करते रहना है और बेहतरीन तरीके से याद करते रहना है और बार बार रिवीजन करना है। अगर 20 में से आप 15 16 17 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं, 15 से ऊपर आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। और अगर आप थोड़ा और इफर्ट लगाएंगे तो 20 में से 18 17 तक भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।